Good morning, class student. This is our future step book, and today our lesson is 6 No Tuition. Let us start. The building up to the Indian Certificate of Secondary Education ICSC बोर्ड. ओके, कुछ बच्चे होंगे शायद इस बोर्ड में पढ़ते होंगे. Examination had started by the end of the year 2016. जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं ICSC के, वो लास्ट ईयर के लास्ट में यानी 2016 में स्टार्ट हो चुके थे. ये नरेटर है, ये बच्ची है जो अपनी बात बता रही है कि उसने विदाउट ट्यूशन कैसे स्टडी की. तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे 2016 लास्ट में. आई एम स्टूडेंट ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची. मैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची की विद्यार्थी थी. एंड आई वॉन्ट टू स्टडी ऑन माई ओन. और मैं अपनी स्टडी अपने खुद से करना चाहती थी. आई वॉज फोकस्ड ऑन सिक्योर एटलीस्ट 90% मार्क्स. और मैं ये चाहती थी कि मेरे नियर अबाउट एटलीस्ट कम से कम 90% मार्क्स आए. आई टुक द रिसेंटली हेल्ड ISCE 2017 बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, अब यहाँ पे एग्ज़ाम था और यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया. अब उनका एग्ज़ाम पास हो चुका है. एंड आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशन. उसने कहा मैंने कोई भी ट्यूशन कोचिंग नहीं की अलग से. एंड इट गैव मी लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन. और मुझे इससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली. आई कुड ग्रैपल विद द प्रॉब्लम वेरी सब्जेक्ट. कह रहे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट से जूझ रही थी. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे पढ़ूँ. पर्टिकुलर मैथमेटिक्स, और सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स से उसको समझ में नहीं आया था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे पढ़ूँ. एंड कुड क्रैक दैम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. और ये कह रही मैंने बाहर से कोई भी मदद नहीं ली और मैंने ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लिया. कैसे किया? देखिए बेटा, आप लोग भी ऐसे ही करिए. ट्यूशन की कहीं भी किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, आप लोग अपने एक माइंड बना लेते हो कि नहीं ट्यूशन होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे. आफ्टर ऑल आप ही को तो हेड लेबर करना है ना, जो भी करना है. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विथ माई प्रिपरेशन. अभी कह रही मैंने अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट किया. द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी वॉज हाउ टू ट्रैकल विदाउट द इनोमस सिलेबस. क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो कह रही कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन करना मुझे था, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैं अपना कहाँ से स्टार्ट करूँ. फ्रॉम वेयर टू बिगनिंग, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा था. माई मदर जस्ट आस्क्ड मी नॉट टू लूज़ माई कूल. मेरी मम्मी ने कहा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. टू कीप माई फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक्स. उसने कहा केवल टेक्स्ट बुक पे ही ध्यान दो. ये जो किताबें स्कूल्स की होती हैं उन पे ही ध्यान दो. एंड बी सिस्टमेटिक. और अपना एक सिस्टमेटिक बनाओ, अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो. दिस पॉइंटर गाइड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. और सिर्फ मम्मी ने जैसे मुझे गाइड किया फिर मैंने उसी तरह से वर्क किया और इस तरह से मेरी प्रिपरेशन हुई. आई पेड फुल अटेंशन इन क्लास एंड रिवाइज वॉट एवर वॉज बींग टॉट टू मी वंस आई कैम बैक होम. उसने कहा मैं क्लास में पूरा अटेंशन देती थी और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था उसको मैं घर आके कम से कम एक बार में रिवाइज ज़रूर करती थी. I also revised the previous 10 years पेपर थ्रोली ट्वाइस. और मैं प्रीवियस पेपर यानी 10 साल के जो पुराने पेपर है उनको भी मैं 2 बार तैयार करती थी, 2 बार देखती थी, 2 बार उनको मैं सॉल्व करती थी. तो इस तरह से उसने. और आप लोग भी ऐसे करिएगा जब भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो. तो ये सबसे अच्छा तरीका ही है पढ़ने का. आई वॉज मोर कम्फर्टेबल प्रिपेयरिंग लेट इन द नाइट. और मैं रात को भी तैयारी करती थी. एंड वुड कैचअप ऑन माई स्लिप ड्यूरिंग द डे. और दिन में मैं सो जाया करती थी. इन ऑर्डर टू रिलैक्स. और कभी कभी जब पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है, आई वुड लिसन टू रेडियो. मैं रेडियो भी सुना करती थी. आई डेफिनेटली डिड नॉट मिस आउट ऑन माई 2 फेवरेट टीवी प्रोग्राम. उसके कोई टीवी प्रोग्राम होंगे तो उसको भी वो मिस नहीं करती थी. टीवी भी देखती थी, रेडियो भी सुनती थी और अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ती भी थी. एज मार्च अप्रोच्ड. अब मार्च का महीना आ गया, मार्च में एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के. आई गॉट कोल्ड फीट. तो मेरे हाथ पैर तो ठंडे हो गए.
ठीक है, इतनी तैयारी की उसने, फिर भी थोड़ा सा नर्वस हो गई। देयर वर मूवमेंट टू एन एग्जैक्टी एंड पैनिक अटैक टू, और मैं थोड़ी सी मतलब टेंशन में हो गई, पैनिक सी हो गई। माई यंगर ब्रदर केशव सिंह हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची, क्लास 9th, ठीक है, वो 10th में थी आई थिंक, और उसका भाई 9th में, तो उसने कहा कि दीदी चिंता मत करो, ओके, वुड आल्सो करेज मी बाय टेलिंग मी दैट आई कुड डू इट एंड आई शुड नॉट लूज़ माई फोकस। उसने कहा, मेरे छोटे भाई ने मुझे करेज किया और मुझे कहा कि दीदी आप ये कर सकते हो, इसमें अपना जो फोकस है उसको लूज़ मत करो, ठीक है, आपने जो फोकस किया स्टार्टिंग से, आपने जो पढ़ाई की उसको लूज़ मत करो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अल्टीमेटली इट इज़ द अनफ्लेंसिस फेथ इन गॉड, उसने कहा, और मुझे भगवान पे भी पूरा विश्वास था, एंड द मोरल सपोर्ट एट होम, और मुझे घर से भी मोरल सपोर्ट मिला, एंड द स्कूल डैट पुल्ड मी थ्रू, और स्कूल की तरफ से भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट मिला। इट वॉज more than satisfied with my result of having scored even more than my pre-board and primary एग्ज़ाम by getting 92.8%। उसने कहा, और जो मेरा रिज़ल्ट था वो बहुत ही अच्छा आया, मैंने तो 90% ही सोचा था, पर मेरा कितना बन गया 92.8%, एंड दैट टू थ्रोली माई ओन एफर्ट, और ये मेरी खुद की मेहनत थी, विदाउट ट्यूशन, बिना ट्यूशन के, ओके। तो आप लोग भी बच्चों एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको घर आके कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज़ करो, नहीं समझ में आ रहा है फिर अपने टीचर से कंसल्ट करो, घर पे नहीं समझ में आ रहा है पेरेंट्स से कंसल्ट करो, अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनसे कंसल्ट करो, और सबसे अच्छा तो आजकल जो आपका मीडिया है ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो कोशिश करिए कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम हो तो आप प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दें और अपना सिलेबस देखें और टाइम टेबल अपना प्रिपेयर करें, ओके, क्योंकि आपके पास सिर्फ पढ़ने का ही है ये टाइम, क्योंकि पेरेंट्स कुछ काम तो आपसे करवाते ही नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो फुल अटेंशन दीजिए। चलिए एक्सरसाइज टाइम देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी गुड, and match the following, okay, and the question answer, what did the writer do to get good marks? राइटर ने अपने गुड मार्क गेट करने के लिए क्या किया, तो आप क्या करोगे, उसने क्या किया था यहाँ से लिखोगे आप, ठीक है, आई की जगह लिखना शी, क्या लिखोगे, शी पेड फुल अटेंशन, शी पेड फुल अटेंशन इन द क्लास एंड रिवाइज वॉट एवर वॉज बींग टॉट टू हर, मी की जगह क्या कर दोगे हर, वंस शी, यहाँ शी कम बैक होम, फिर शी आल्सो रिवाइज्ड द प्रीवियस 10 years पेपर्स थ्रोली ट्वाइस, ओके, यहाँ पे जहाँ आई है वहाँ पे आप शी का यूज़ करोगे, ठीक है, क्या करोगे, फिर से देखो, शी पेड फुल अटेंशन इन द क्लास एंड रिवाइज वॉट एवर वॉज बींग टॉट टू हर, मी की जगह क्या करोगे हर, एंड शी कैम बैक वंस शी कैम बैक होम, फिर उसके बाद शी आल्सो रिवाइज्ड द प्रीवियस 10 year पेपर्स स्लोली ट्वाइस, ओके, हो गया, ईजी, बहुत ईजी है ये। हाउ डिड हिज मदर गाइड हिम, उसकी मम्मी ने उसको कैसे गाइड किया, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, माई की जगह करोगे हर, क्या कर दोगे, हर मदर जस्ट आस्क्ड हर, हर मदर जस्ट, यहाँ से स्टार्ट करना, ओके, हर मदर जस्ट आस्क्ड हर नॉट टू लूज हर माइंड, हर कूल, ओके, यहाँ पे हर करना, सब में जगह हरी होगा, टू कीप, फिर यहाँ भी हर, फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एंड सिस्टमेटिक, ओके, क्योंकि सारी बातें उसी की हो रही है ना, सारी बातें इसी की हो रही है, तो यहाँ पे सब जगह हमको हर का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर, वाई डू चिल्ड्रन जनरली गो फॉर ट्यूशन, बच्चे जनरली ट्यूशन क्यों जाते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए यहाँ जिसने भी लिखा है तो उन्होंने तो सिर्फ इतना लिख दिया है, चिल्ड्रन जनरली गो फॉर ट्यूशन टू गेट गुड मार्क्स, ओके, लिख सकते हो आप भी। अब लिखा है, व्हाट शुड द चिल्ड्रन डू, स्टडी वेल विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास, विदाउट एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास बच्चे
कैसे स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हो। लिखो इसका आंसर कि हम बिना कोचिंग अच्छी स्टडी कैसे कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ओके, क्या क्या करोगे? मेक अ टाइम टेबल एंड रिवाइज्ड आवर लेसन, इस तरह से आप पॉइंट बना के लिखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।